श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे भीतर हर पल एक संवाद चलता रहता है। एक सोच कहती है तू कर सकता है और दूसरी कहती है तू कर सकता है, कमजोर है हार जाएगा। एक सोच कहती है सच्चाई पर डटे रहो, दूसरी कहती है झूठ बोल दो आसान रहेगा। एक सोच कहती है माफ कर दो, दूसरी कहती है बदला लो। यह द्वंद्व मन का है और जो इस द्वंद्व को जीत लेता है वही जीवन को जीत लेता है। मन को मित्र बनाना का मतलब यह नहीं कि आप हर समय खुश रहें। इसका मतलब है कि जब कठिनाई आए तो आपका मन आपके साथ खड़ा हो, न कि आपको तोड़ने लगे। जब आप किसी कठिन फैसले के मुहाने पर हो तो आपका मन डर से नहीं विवेक से बोलने लगे। जब असफलता मिले तो आपका मन आपको कोसने की बजाय कहे कोई बात नहीं, यह भी अनुभव है, आगे बढ़ो। वहीं दूसरी ओर यदि मन बुरी संगति में डूबा हो, नकारात्मक सोचों से भरा हो, तो वह व्यक्ति को सबसे पहले आत्मसम्मान से गिराता है। फिर धीरे धीरे वह व्यक्ति अपने निर्णयों पर शक करने लगता है, फिर दूसरों से तुलना करता है, फिर दूसरों से ईर्ष्या करने लगता है और अंत में वह अपनी ही सोच का शिकार बन जाता है। किसी युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा वह नहीं होता जो बाहरी दुश्मन को मार गिराए, बल्कि वह होता है जो अपने मन के भ्रम, अपने भीतर के क्रोध, अपनी इच्छाओं, अपने लालच, अपने अहंकार पर विजय प्राप्त कर ले। मन अगर नियंत्रित है तो अकेलापन भी ध्यान बन जाता है, असफलता भी अनुभव बन जाती है और कठिनाइयां भी अवसर बन जाती हैं। लेकिन अगर मन ही नियंत्रित नहीं है तो सफलता में भी अशांति रहेगी, अपार धन के बावजूद अधूरापन रहेगा और दूसरों से तुलना में जीवन बीत जाएगा। मन को जीतना ही आत्मविजय है, यही आत्मज्ञान का प्रथम द्वार है, यही योग है, यही ध्यान है, यही श्री कृष्ण का मार्ग है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति अपने भीतर यह समझ विकसित कर ले कि उसका सबसे बड़ा सहारा भी वही है और सबसे बड़ा विघ्न भी, तो वह हर परिस्थिति में सजग रहेगा। वह किसी को दोष नहीं देगा, वह जानता होगा कि जो बाहर घट रहा है उसका स्रोत भीतर ही है। यह उपदेश हमें केवल दूसरों से लड़ना नहीं, बल्कि स्वयं से मिलना, स्वयं से लड़ना और अंततः स्वयं को जीतना सिखाता है। और यही आत्म विकास का सबसे सशक्त चरण होता है, जहां हम बाहर नहीं भीतर के युद्ध को जीतते हैं। और इस युद्ध में जो विजय होता है वही सच्चा विजेता कहलाता है।